राहुल गांधी को वो पदयात्रा लेके चल रहा है, उसके इतिहास को देख लीजिए। बहुत बड़ा हादसा है। श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री को उनके आवास में अराजक तत्वों ने, अलगाववादियों ने घुस के गोलियों से भून दिया। उसके पिता को अलगाववादियों ने, अराजक तत्वों ने बम से उड़ा दिया। उसको भी डराने धमकाने के लिए सीबीआई का और ईडी का छापा, उसकी बीमार मां को भी, श्रीमती सोनिया गांधी को भी ईडी ऑफिस में बुला के 12-12 घंटे की पूछताछ की गई। प्रियंका, उसके हिम्मत की दाद देनी चाहिए। वो एक ऐसी नारी है जिसने एक रास्ता दिखाया है देश की नारियों को। देखा भी आपने, विधायक जी जो सैदपुर के हैं, खुद उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे सांसद अफजाल अंसारी क्षेत्र के विकास में लगे हुए हैं और उनको तगड़ा जवाब भी दे रहे हैं, विकास में रोड़ा अटका रहे हैं। अपने एक शब्द कहा है, जो डर जाएगा वो नहीं बचेगा। इस शब्द का बहुत बड़ा पैगाम है। इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, डर का कोई सवाल नहीं है। सार्वजनिक जीवन में जब भी कोई आता है तो उसके पास इतनी हिम्मत होती है कि वो अपने उसूलों के लिए और अपने क्षेत्र की जनता के लिए वो विपरीत परिस्थितियों में भी डटा रहे। प्रयास होता है कि उसको डराया जाए, धमकाया जाए या उसे सताया जाए, और इस दिशा में मौजूदा व्यवस्था में पूरे देश में खास तौर से विपक्ष के नेताओं के साथ इस तरह का सब कुछ हो रहा। कई लोग हैं जो एक्टिव नहीं रह गए, लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग हैं जो हैं एक्टिव। आप देख लीजिए राहुल गांधी को, वो पदयात्रा लेके चल रहा है, उसके इतिहास को देख लीजिए। बहुत बड़ा हादसा है। श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री को उनके आवास में अराजक तत्वों ने, अलगाववादियों ने घुस के गोलियों से भून दिया। उसके पिता को अलगाववादियों ने, अराजक तत्वों ने बम से उड़ा दिया। उसको भी डराने धमकाने के लिए सीबीआई का और ईडी का छापा, उसकी बीमार मां को भी, श्रीमती सोनिया गांधी को भी ईडी ऑफिस में बुला के 12-12 घंटे की पूछताछ की गई। प्रियंका, उसके हिम्मत की दाद देनी चाहिए। वो एक ऐसी नारी है जिसने एक रास्ता दिखाया है देश की नारियों को। उसके पति को भी सताने की मामूली कोशिश नहीं हुई। कुछ लोग होते हैं जो अपने उसूलों के लिए कटिबद्ध होते हैं। ये जीवन नश्वर है। इस संसार की सब कुछ दिखाई देने वाली चीज नश्वर है, सबका अंत होना है। तो किसी के डर करके, किसी से घबरा करके कुछ लोग रास्ते से हट जाएं और कुछ उस पर डटे रहें, तो चर्चा उसकी करिए जो डटे हुए हैं, घबराने हुए हैं। ये सब कि वो टी शर्ट पहन के, हाफ टी शर्ट पहन के कैसे चल रहा है, उसी पे रिसर्च हो रहा। हाफ टी शर्ट में राहुल गांधी कैसे चल रहा। अब जांच करो लोग, यही अंदर की संकल्प शक्ति है। तुम्हारे अन्याय के खिलाफ जो लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा, मेरे अंदर भी इसी तरह की संकल्प शक्ति है। तुमने क्या नहीं कर डाला, और भी जो कुछ करना हो कर डालो। तुम्हारे अन्याय के खिलाफ मैं समाज के गरीबों के पक्ष में खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा, और तुम्हारे अन्याय का विरोध करता हूँ, करता रहूँगा। इससे डरने वाला नहीं है। हम अमर नहीं हैं और तुम भी अमर नहीं हो। आप आज सत्ता में हो, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो। देश की जनता डर गई, सहम गई, लेकिन सब कुछ देख रही है। तुम जिस जनता को मूर्ख बना रहे हो, अब मूर्ख जनता नहीं रह गई है, उसको भी सब कुछ धीरे धीरे आभास हो चला है। और 2023 में, 2024 में
सफाया होने जा रहा है। भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 में नई रिटर्न होगी। पूरे देश में एक माहौल बन रहा है। वो माहौल महाराष्ट्र में भी है, वो माहौल बंगाल में भी है, वो माहौल बिहार में भी है, वो माहौल कर्नाटक में भी है, वही माहौल दिल्ली में भी है, वही माहौल हरियाणा में भी है। आप उत्तर प्रदेश में भी जो सपने में उड़ रहे हैं, आपको देखने में आएगा कि उत्तर प्रदेश में भी जनता जाग चुकी है। आपके इस लोभावन 5 सेर अनाज और झूठे झूठे वादे, नौजवान निराश हो गया है। वो देख रहा है कि मेरा भविष्य खत्म हो गया, अब मैं नौकरी नहीं कर सकता, मेरी उम्र खत्म हो गई। उसके बूढ़े माँ बाप जिसने अपने जीवन की सारी कमाई उस नौजवान को पढ़ाने और तैयार करने में लगा दी, वो IAS PCS का सपना नहीं देखा था, वो सेना में भी भर्ती होना चाहता था, देश के लिए कुर्बानी देना चाहता था। ये गाजीपुर के नौजवानों का कुर्बानी का एक इतिहास है। देश की आज़ादी की लड़ाई से देश की सीमाओं की रक्षा तक आज गाजीपुर का भी नौजवान निराश है। और देखिएगा पूरे प्रदेश में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। आपका फार्म हाउस पे इतनी लहलाती हुई लगी हुई थी फसल और उसे रौंद दिया गया है ना, किसी गरीब को दे दिया गया होता, उसमें क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, अनाज की क्षति तो ये राष्ट्र की क्षति है। लेकिन क्या कीजिएगा, ये समझ है लोगों की। जब हॉस्पिटल गिरा दिए जा रहे हैं, घर गिरा दिए जा रहे हैं, बस्तियां गिरा दी जा रही, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एक दिन आएगा कि ये जनता जिस दिन उस तख्त से हटा देगी, सड़क पर कोई पूछने वाला आपको नहीं रहेगा। देखा आपने, आपके फार्म हाउस को कह कर करके फसल लगी हुई है, फसल किसी को दे भी दिया गया होता, गरीब काट लिया होता है, लोग उसके जो लेने वाले हैं वो मांग रहे हैं सरकार से कि हमने बोया है, हमें काटने दो। न सरकार काट रही है, न फसल लगी हुई बर्बाद हो रही है। आपने सही कहा है कि फसल लगी हुई है और उसे दाना यकीनन ये पूरे देश का, समाज का बहुत बड़ा अहित हो रहा है। इसकी कोई इंतहा नहीं हो सकती है, जनता ही इसके फैसला करेगी। 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। याद भाई दे लगवा आज जहाज में बेच दे, टाटा के हाथ बेच दिया, रेल बेच दिया, बिजली विभाग सरकार का था बिक गया। अब काज ने धर्मदेव भाई बरजले ओकर सादात मत आवत हो आनी भोरे में छापा मारत हो, जिनकर मड़ई में मीटर टांग देले मानसो ध करके उनका रसीद 1-1 लाख का आवता, 2-2 लाख का आवता। मोदी से कहले ना कि पैसा में गरीब के बिजली दे। छापा पड़ेला कि ना इनने? रोज ऐसी परिस्थितियां हैं। गरीब पढ़ा लिखा नहीं है, उसको मूर्ख बनाया गया। सिलेंडर फ्री में, अरे फलनवा किया मैं रसोई बनत रहा गैस पे, हमारा किया तो कम से कम चाहिए बनी ना, चलो बे पैसा में मिलता। डंगरा के कपार पे ढो के लेके गईलस गरीब, घर में जब पहुंचल बा सिलेंडर खत्म भइल बा। अब भरेला पे लगेला कि ना लगेला? बोले जा बेच दिया। बहुत लोग आत्मनिर्भर भारत हो गए, देखा है कि नहीं आपने? ऊपरा से मुहवा काट के लेवन ओवन लगा के मट्टी छोप के वही के चूल्हा बना दे। आत्मनिर्भर भारत अपने ऊपर निर्भर हो गया। फिर पतई बटोर के लकड़ी तोड़ के में पका लिया जी, ओके चूल्हा बना दिल, ऊपर पिनिया काट दिल। ये कार्य योजनाएं, ये जो कृपालु महाराज लोगों की दया, जो नवसवा बना था तोहरा ब्लॉक में हमके पता कमीशन लिखा, लेकिन दूसरा और 25,000 से कम रेट नहीं थे। जेकर आवास पास भइल होई उनके 25,000 कम से कम देवे के पड़ता। यहाँ लिखे लगत ना, बोल जा आइले नहीं तो आ जाई तो 25,000 रेडी रखी। शौचालय बनाने में भी कमीशन लिया। ये प्रधान जीत के आए, प्रधानों को लगा कि हम जीत गए हैं, अपना गांव में कुछ विकास करेंगे।
प्रधानी का शपथ लेला के बाद बोले तो प्रधान जी यहाँ आवत आर्डर आयल बा पहले 10,000 जमा कर मवेशी घूमत हुआ सो इन के चारा खियावे के बाद भाई लकीरा प्रधान जी लोग बोला 10,000 चारा खियला का नाम पे लेहला के बाद गांव सभा का बजट से शौचालय बनवावा, गांव सभा का बजट से आप पंचायत भवन बनवाइए, आप काया कल्प कराइए, रंगवाइए, पुतवाइए, चमकाइए। गांव सभा के बजट से गांव का प्रधान, कोई भी गांव का प्रधान बता दो, सादात के पुरस्कार देंगे। अपना गांव में नाली खड़ंजा क्यों बना पावता? बनाया गया है, तगादा हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है। पंचायत भवन वो बना के बैठल बना लोग मिलते नहीं खेतों में पेमेंट है ना, पैसा नहीं पेमेंट होता। वही साहब एक काम खातिर खर्च देना पेमेंट भाई, जो काम कभी प्रधान ने आजाद होने के बाद भारत के नहीं किया था। ये तो चुनाकली करा देना लोग, शौचालय बनवा देना लोग, जो बचल खुचल रुपया रहल तो पता तो बटले बा बैंकवा में से। तब आगे देखो 15 अगस्त राष्ट्र का भावना बाकी ना तोरा ल झंडा बेचो, जो 20 रुपया में झंडा बच जाये वो 50 रुपया में बिकवेला हो कि ना लोग है? राशन का दुकानदार झंडा बेचता, शराब जो दुकानदार बना तो वो झंडा बेचता, राष्ट्र का ध्वज होकर सम्मान इतना रहता। यही उल्टा सीधा काम, ऐसा ऐसा योजना, ऐसा नाम जिसको सुन करके आदमी चक्कर खा गया। बहुत से ऐसे गरीब लोग थे जिनकी पेंशन पहले स्वीकृत थी, मिलती थी पिछली सरकारों में। इस सरकारों में बंद होगी कि नहीं बंद होगी? बंद हो जाए नहीं तो बुढ़िया ए भैया पेंशनिया हमारे पहले मिलत रहे, अब नहीं मिलत। हम कहते पर्जा पालक लोग वेरिफिकेशन करेंगे। ये छुट्टा मवेशी अगर हम प्रबंध नहीं कर सकते तो जनता से कहिए कि भाई हमसे नहीं के प्रबंध हो, जनता का प्रबंध करो। सरकार ने कह दिया, रोक लगा दिया, आज उसका कोई प्रबंध न होने की वजह से अब इन्हें